अगर प्रेम में ताकत नहीं होती, प्रेम में असर नहीं होता, तो हम सब आज यहाँ बैठे नहीं होते। क्या है ये इस माँ का प्रेम है। एक बार ताली होनी चाहिए मेरी माँ के लिए, जोरदार तालियां। घमंड किसी का नहीं चला साहब इसके दरबार में, क्योंकि कहते हैं कि हजारों शहर आते हैं, हजारों गांव आते हैं, और तपती धूप में भी छाव छाव आते हैं। अरे ये दर है मेरी मैया का, जहां हमारी तुम्हारी तो कोई भी औकात नहीं है। यहाँ तो अकबर बादशाह जैसे भी नंगे पांव आते हैं, नंगे पांव आते हैं। हमारी तुम्हारी क्या औकात है साहब, मिलकर गए तो सच्चे दरबार के। अगर प्रेम में ताकत नहीं होती, आए क्या बात है, ये सुंदर सा आशीर्वाद आया हमारे भाई लोगों की तरफ से। हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा किशन थे कभी नाम हमारे। ओ फिर वो मुरलिया, फिर वो पहलिया, फिर वही संगीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे गाना। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। कहते हैं हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, और हर चाहत की कोई कहानी नहीं होती। अरे कुछ तो असर है प्रेम में, कुछ तो असर है प्रेम में, वरना गोरी राधिका सांवले सलोने श्याम की दीवानी नहीं होती, श्याम की दीवानी नहीं होती। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय हो, मिलकर कह दो बांके बिहारी लाल की जय हो। आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आनंद नहीं आएगा इस भजन में, अगर ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय हो। सुनिए एक बार की बात, कन्हैया जी और उनकी पत्नी कौन है? राधा। हाँ राधा। ताली होनी चाहिए एक बार जोरदार। एक बार, एक हाथ में हैंडल, एक हाथ में मोबाइल, अब दिल लगा दिलवाली में, अब गाड़ी घुस गई नाली में। ध्यान यहाँ रखो साहब, तभी समझ में आएगा, वरना तो जैसे सब गा के जाते हैं वैसे हम भी गा के चले जाएंगे, कुछ मिलना है ही नहीं। कन्हैया जी और उनकी पत्नी कौन है? रुक्मणी जी अपने कमरे में बैठे हैं, फ्लूट लगा लो। अपने कमरे में बैठे हैं, अचानक एक वृंदावन में आवाज गूंज रही थी। उस आवाज को सुनकर रुक्मणी जी को थोड़ी सी जलन होने लगी। क्या होने लगी? जलन होने लगी। वो आवाज क्या थी जो पूरे वृंदावन में गूंज रही है? सुनिए, अगर समझ में आ जाए तो एक एक बात सुनने वाली है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये मेरा विश्वास है एक एक बात पे ताली बजाएंगे आप, लेकिन सुनने की बात है। सुनिए वो आवाज क्या है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पर बस राधे राधे होए। पूरे वृंदावन में एक ही जयकार लगती थी, जरा प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। रुक्मणी जी को थोड़ी सी जलन होने लगी कि राजा कौन है? कन्हैया। रानी कौन? रुक्मणी। और जयकार किसकी हो रही है? राधे राधे। इस बात से थोड़ी सी जलन होने लगी और कन्हैया जी से पूछने लगी रुक्मणी जी की, कन्हैया सुनिए, कौन है राधाए प्रभु जिनके ख्वाबों में रहते हो, और दुनिया श्याम श्याम कहती है, तुम राधा राधा कहते हो। ताली बजा दो अगर समझ में आ रहा है तो। दुनिया श्याम श्याम कहती है, तुम राधा राधा कहते हो, कौन है वो राधा? तो कन्हैया ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, राधा है धारा प्रेम की,
इस ब्रज के अंदर बहती है और इस दिल के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधिका रहती है। राधिके प्यारी की जय हो। कौन बोला? कन्हैया बोला। बोला इस दिल के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधा रहती है। क्या स्थान पाया राधा जी ने। जैसे इतना सुना और जलन होने लगी। अचानक राधा जी से मिलने का विचार बनाया और पहुंच गई राधा रानी के पास और एक प्याला लिया, उसमें बिल्कुल खौलता हुआ दूध भरा। एक प्याले में बिल्कुल खौलता हुआ दूध भरा और पहुंच गई राधा रानी के पास और कहने लगी आपके कन्हैया ने भेजा, इसे शीघ्र ही पी लीजिए। आपके कन्हैया ने भेजा है, इसे शीघ्र ही पी लीजिए। जैसे ही कन्हैया का नाम सुना राधा रानी ने, सुनिए, वो थी वियोगिन श्याम की, इस आस में ही जी गई और गर्म दूध रुक्मणी ने दिया, उस दूध को राधा पी गई। और जैसे ही उस दूध को राधा ने पिया, अब 2 मिनट के लिए दिल थाम के बैठना। अगर प्रेम किया है तो असर करेगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मिलकर गए तो सच्चे दरबार की। जैसे ही उस दूध को पिया राधा रानी ने, फिर क्या हुआ सुनिए। रुक्मणी ने देखा पलट के तो जान के लाले पड़ गए। रुक्मणी ने देखा पलट के तो जान के लाले पड़ गए और गरम दूध राधा ने पिया, गरम दूध राधा ने पिया। उधर कन्हैया के छाले एक बार मिलकर गए तो राधे राधे। इक्किते प्यार तू जावे शुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। इक्किते प्यार तू जावे शुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। हो दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, और तेरे नाल सुबह मेरी तेरे नाल शाम। कल मेरी क्यों नहीं मनदा कान्हा जी, जिंदगी है तेरे नाम, तू मेरा है प्यार। आ जावे कान्हा जी, मैनू तेरा इंतजार। मिलकर कह दो राधे राधे। आजकल गाने तो बनते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, लेकिन फिट हो जाते हैं मेरे कन्हैया जी पे। एक बार राधा जी कहने लगी कन्हैया मैं आपके दिल में जरूर रहती हूं, लेकिन शादी किससे हुई? किससे हुई? रुक्मणी जी से। इसीलिए राधा जी कहने लगी कन्हैया से, कन्हैया मिले हो तुम कान्हा बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। समझ में आ रहा है भैया? मिलकर गए तो बाके बिहारी लाल की। ये हमारे अजीत भाई के लिए। कैसी है ये दूरियां कोई हल ही नहीं, आज भी तू आया ना आना कल भी नहीं।
ये भी पाया मैं ते तू तो पढ़िया ही नहीं कदे मिलना ते गल करिया ही नहीं सोच सोच दिल मुक जादे ते तेरे नाले नहीं मुकदे लख मना ले आ दिल हुए भी तेरे हंझू नहीं रुकदे मैं हुण तेरी जान ते पै गई और ए कन्हैया दिल मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई मिलकर कह दो बाके बिहारी लाल की। कन्हैया जी कहने लगे, राधा जी कहने लगी ये सब छोड़िए, अपने बारे में बताइए, हालचाल बताइए अपने। तो कन्हैया जी कहने लगे आप गिनती गिनो और मैं हालचाल बताऊंगा। तो गिनती कौन कौन गिनेगा? आती है? जिसे भी आती है हाथ उठाना। गिनती किसे किसे आती है? बाकी लोग क्या आड़ी वाणी में पढ़ते हैं? आजकल ट्रेंडिंग में है भाई। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की, जिसे भी गिनती आती है वो हाथ उठाना। आती है? सबसे पहले क्या आता है? पर नहीं आता है, एक आता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी मैं बोलूंगा सिर्फ। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। सबसे पहले कितनी आई? एक। तो कन्हैया जी कहने लगे एक मेरो दाऊ भैया। अब जोर से कन्हैया जी कहने लगे अरे रे मेरी दुई दुई मैया। कितनी मैया है? अब तीन नेत्र वालो भोलेनाथ है। तालियां बजा दो अगर समझ में आ रहा है तो। अच्छा लग रहा है? उठाइए बिल्कुल सीधे सीधे हाथ और तालियों से सेवा करते हुए। इधर से अम्मा, अम्मा कह रही हमने ओढ़ ली लोई देखा बीसलपुर में का कर ले वो कोई। ऐसा मत करो भाई, हम भी आपके ही बच्चे हैं। उठा लो बिल्कुल सीधे सीधे हाथ और तालियों से सेवा करते हुए। रेडी वन, ये टू, ये 1 2 3 4। जाओ 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 एक मेरा दाऊ भैया, अरे री मेरी दुई दुई मैया, तीन नेत्र वालो भोलेनाथ है। एक मेरा दाऊ भैया, अरे रे मेरी दुई दुई मैया, तीन नेत्र वालो भोलेनाथ है। सुनिए, ऑर्डन के बड़े ऑड, फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड, ऑर्डन के बड़े ऑड, फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड, और गॉर्डन के बड़े गॉड बाके बिहारी जी। बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी। मुक्ति को सीधो रोड, दुनिया को उठावे लोड। मुक्ति को सीधो रोड और दुनिया को उठावे लोड। और मीरा जी के पिन कोड बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी। दाऊ जी के राइट हैंड, किसके? दाऊ जी के। अच्छा सुन कौन रहा है भजन? हाथ उठाओ। तुम जो ऐसे करोगे तो मैया ऐसे करेगी, और तुम जो ऐसे करोगे, बिल्कुल सीधे सीधे। एक बार मिलकर कह दो सच्चे दरबार की, बोलिए बाके बिहारी लाल की। दाऊ जी के राइट हैंड, अगर बात समझ में आ जाए तो ताली।
दाऊ जी के राइट हैंड रुक्मणी के हस्बैंड, दाऊ जी के राइट हैंड रुक्मणी के हस्बैंड, और दाऊ जी के राइट हैंड और रुक्मणी के हस्बैंड, दाऊ जी के राइट हैंड रुक्मणी के हस्बैंड, दाऊ जी के राइट हैंड रुक्मणी के हस्बैंड, और राधा के बॉयफ्रेंड बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी। आनंद आया? तालियां हो जा दो जरा एक बार बाके बिहारी लाल के लिए। अब गिनती कितनी आई? गिनती गिनती कितनी आई? जब भजन सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चाहे मैं गाऊं, चाहे यहाँ पे लखा जी गा रहे होते, लेकिन जब समझ में ही नहीं आएगा, जब सुनोगे ही नहीं तो फायदा ही क्या है। अच्छा नहीं गा रहा हूं मैं, अभी काम पे है। अच्छा नहीं गा रहा हूं। गिनती कितनी आई? 4। क्या बात है, एक बार ताली बजा लो अपने लिए जोरदार। सुन नहीं रहे ना इसलिए। 4। कन्हैया जी कहने लगे, 4 मुख वाले चोर मन में लजे। ब्रह्मा जी जिनके 4 शीश थे, उन्होंने जब ब्रज में गऊओं की चोरी की तो उनका 1 शीश काट दिया गया। अब गिनती कितनी आई? आप गिनती बोलिए, मैं जवाब देता रहूंगा। 5। 5 पंडा मेरे संग में सजे, 5 पंडा मेरे संग में सजे। अब छठी पूज मारी प्राण पूत न तजे, छठी पूज मारी प्राण भूत ना तजे, छठी पूज मारी प्राण पूत न तजे। अब 7 स्वरों में मेरी बांसुरी बजे। मिलकर गए तो बाके बिहारी लाल की जय जय 7 स्वरों में मेरी बांसुरी। बजे। अब गिनती कितनी आई? और कन्हैया जी अपने भाई बहनों में कितने नंबर पे हैं? ताली बजा दो फिर यार एक बार, जोरदार तालियां। भजन सही है, गलत तो नहीं है। अगर आनंद आ रहा है तो तालियां होनी चाहिए एक बार जोरदार। कन्हैया जी अपने भाई बहनों में कितने नंबर पे हैं? 8 में। तो कन्हैया जी कहने लगे, 8वां मैं हूँ छैया, चराई बन बन गैया। 8वां मैं हूँ छैया, के बन बन गैया। ग्वालों की टोली मेरे साथ है, एक तो मेरा दाऊ भैया, अरे रे मेरी दुई दुई भैया, तेरे नेत्र वालों भोलेनाथ है। 9। कन्हैया जी कहने लगे, 9 प्रकार के हम भक्ति से बने। अब 10 दिशा के हमने राक्षस हने। अब गेंद बल्ला खेले हम 11 जने। कितने? 11 जने। लोग कहते हैं क्रिकेट इंग्लैंड से आया है, मैं कहता हूँ गलत। अरे हमारे कन्हैया लाल तो बचपन में ही खेल गए साहब, लेकिन हार गई इंडिया जी। अफसोस रहेगा हमें जिंदगी भर। ताली बजा दो जरा एक बार, मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय हो। अब गिनती कितनी आई? 12। गेंद वाला खेले हम 11 जने। अब 12 सुदर्शन में खाने बने। हम है रास रचैया, हम है नाग नथैया। हम है रास रचैया, हम है नाग नचैया। बंसी से फोड़ो जातो बात है, एक मेरा दाऊ भैया, अरे रे मेरी दुई दुई भैया, नीर नेत्र वालों भोलेनाथ है।
अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मिलकर कह दो बाके बिहारी लाल की। जय हो। लेकिन एक बात बता दूं आपको, आजकल का समय बड़ा खराब है भैया। कहते हैं मतलब कि ये दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है। ताली बजाओ फिर इसी बात पे, क्योंकि आजकल अपनी गलतियों को बताता नहीं कोई, अपनी गलतियों को बताता नहीं कोई, और मतलब बगैर हाथ मिलाता नहीं कोई। अरे यूं तो सभी कह देते हैं कि मोहब्बत है आपसे, लेकिन इस मैया के सिवा जिंदगी भर साथ निभाता नहीं कोई, निभाता नहीं कोई। क्योंकि जमाना बड़ा खराब आ गया भैया आजकल। इंसान को प्रॉब्लम यह है कि देसी घी से जे क्यों खा रहा है, ये सच्चाई है। हम सूखी खा रहे हैं, वो तो हमें अपना दर्द नहीं है, लेकिन ये देसी घी से क्यों खा रहा है भाई? क्योंकि भैया आजकल जो बीत गए जमाने वो दोबारा नहीं आते, और आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखना, लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखना, क्योंकि अगर अब लग गई आग तो पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। अब गिनती कितनी आई बताइए? 13। सुनिए, 13 दिन की उम्र मार सट्टा सुर दियो। 13 दिन की उम्र में कन्हैया जी ने सट्टा सुर नामक राक्षस का वध कर दिया। अब 14 बरस पास मथुरा में कियो। अब बैठ जाओ बुआ। अब 15 दिन को कृष्ण पक्ष प्रेम रस पियो। अब 16 कला से अब तार जब लियो। 16 कला से तार। सही है बात? तो ताली बजा दो यार। आहा, समझ में आ रहा है भजन? ताली होनी चाहिए अगर समझ में आ रहा है तो। अब गिनती कितनी आई? हुई मेहरबानी हम पे बाबा नंद की, हुई मेहरबानी हम पे बाबा नंद की, 17 बार बाजी पलटन झारा सिंध की। अब उसके बाद 19, उसके बाद 20। भजन खत्म। हाँ। लेकिन नहीं 20 तक तो बताऊंगा ही। पैसा लिया है भाई तेजपाल भाई, वरना पैसे काट लेंगे। हाँ। 3 गिनती के 3000 कट गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। मिलकर गए तो मैया के प्यार की। अब उठाइए बिल्कुल सीधे सीधे हाथ, ये भजन की अंतिम लाइन। और अगर समझ में आया है बाकई दिल से तब उठाना, अगर नहीं समझ में आया तो मत उठाना। अगर अच्छा लगा है बाकई तो उठाना बिल्कुल सीधे सीधे। और कन्हैया जी कहने लगे, 18 दिन लड़े लड़ैया नाए 19 रवैया। 18 दिन लड़े लड़ैया नाही 19 रवैया। 20 की कमाई दोनों हाथ है। एक मेरा दाऊ भैया, अरे रे मेरी हुई दुई मैया, 3 नेत्र वालो भोलेनाथ। तेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम चल रहा है, ओ तेरा नाम चल रहा है, ओ तेरा नाम चल रहा है। और मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। क्योंकि हम पियादे हैं, वजीरों में गिने जाते हैं। हम पियादे हैं,
वजीरों में गिने जाते हैं, हाँ। अरे कांच के टुकड़े होकर भी हीरो में गिने जाते हैं। क्या बात है, हीरो क्या में बात है, गिने क्या जाते बात है, हैं। क्या बात है। और जब से तेरी कृपा हुई है मैया, हाँ। ये ते